नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-17 के वो जो दुखद हादसा हुआ उससे जुड़ी जानकारी पर। जी। और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा था जिसमें लोगों की जान गई। और अगर देखें तो पिछले दशक की शायद सबसे भीषण हवाई त्रासदियों में से एक है ये। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास देखिए कई स्रोतों से जानकारी आई है, खबरें हैं, शुरुआती जांच के भी कुछ अंश हैं। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि क्या हुआ था, जांच कहां तक पहुंची है और इसका जो मानवीय पहलू है वो क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था उस दिन। ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-17 जो कि एक बोइंग 7878 थी, VTANB उसका रजिस्ट्रेशन था, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और उड़ान भरने के फौरन बाद ही, जब विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, शायद कोई 600-800 फीट के आसपास। इतनी कम ऊंचाई पर? हाँ, तभी क्रू ने मेडे कॉल किया, मतलब इमरजेंसी सिग्नल। उन्होंने बताया कि इंजन पावर लॉस हो रहा है, थ्रस्ट में दिक्कत आ रही है। और फिर ओह, ये तो बहुत ही भयानक था। और जान माल का नुकसान कितना हुआ इसमें? आंकड़े बहुत दुखद है। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, मतलब कुल 242 लोग। इनमें से दुख की बात है 241 लोग नहीं बच पाए। सिर्फ एक बचे? हाँ, सिर्फ एक। और ये सिर्फ हवा की बात नहीं है। जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी कम से कम 39 लोगों की मौत हुई। इसमें कई मेडिकल छात्र भी थे और करीब 60 लोग घायल भी हुए। हे भगवान, 39 लोग जमीन पर? जी। और हताहतों में कुछ जाने माने नाम भी थे, जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, और राजस्थान का एक पूरा जोशी परिवार था, वो भी उसी फ्लाइट में थे। और वो जो एक यात्री बचे उनका कुछ पता चला? हाँ, उनका नाम विश्वश कुमार रमेश है। ब्रिटिश भारतीय व्यवसायी हैं। सीट 11A पर थे। वो बच गए, हालांकि उन्हें भी चोटें आई हैं, पर जानलेवा नहीं। अच्छा, अब विमान और क्रू की बात करें तो पायलट अनुभवी थे? हाँ, पायलट इन कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल थे। उनके पास करीब 8,200 घंटे का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव गुंदर के पास 1100 घंटे का। अनुभव तो काफी था। और विमान का क्या? एयर इंडिया कुछ कह रही है रखरखाव के बारे में? एयर इंडिया का तो यही कहना है कि विमान का रखरखाव का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, बल्कि दाहिना इंजन तो मार्च में ही नया लगाया गया था और बायां इंजन भी 2023 में सर्विस हुआ था। तो फिर हुआ क्या? एक बात और आई है सामने, वो रैम एयर टरबाइन के बारे में, RAT। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जांच में पाया गया कि विमान का रैम एयर टरबाइन, मतलब RAT, वो सक्रिय था, मतलब खुला हुआ था। ये RAT क्या होता है और इसका सक्रिय होना क्या बताता है? देखिए, RAT एक छोटा सा टरबाइन होता है जो विमान के नीचे से इमरजेंसी में खुलता है। ये तभी काम करता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या फिर जो मुख्य हाइड्रोलिक सिस्टम है वो काम करना बंद कर दे। ये एक तरह से आखिरी बैकअप होता है। बहुत थोड़ी सी पावर देता है ताकि पायलट विमान को बस थोड़ा कंट्रोल कर सकें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शायद दोनों इंजन बंद हो गए थे या कोई बड़ी सिस्टम फेलियर हुई थी? जी, ये इसी तरफ इशारा करता है कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे। ये जांच के लिए एक बहुत बड़ा सुराग है। तो जांच की बात करें, कहां तक पहुंची है? ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं? हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए हैं। भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AIB, वो जांच कर रहा है और इसमें UK, अमेरिका की NTSB, FAA, साथ में बोइंग कंपनी और इंजन बनाने वाली कंपनी GE, ये सब सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। किन पहलुओं पर ध्यान है अभी? अभी मुख्य रूप से वो लोग इंजन थ्रस्ट में कमी क्यों आई, टेक ऑफ के वक्त विमान की सेटिंग्स क्या थीं, लैंडिंग गियर की पोजीशन क्या थी, और एक और अहम चीज, क्या विमान हवा में अपनी गति और लिफ्ट खोकर नीचे गिरने लगा था, जिसे स्टॉल कहते हैं। इन सब चीजों पर फोकस है। समझ गया। तो एक तरफ ये तकनीकी जांच चल रही है, दूसरी तरफ हादसे के फौरन बाद अहमदाबाद में क्या हुआ, राहत कार्य वगैरह? हाँ, वो भी बहुत तेजी से हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा, फिर धीरे धीरे सीमित परिचालन शुरू हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और स्थानीय प्रशासन ने फौरन रक्तदान और दूसरी राहत सामग्री जुटाई। और एयर इंडिया या सरकार की तरफ से? टाटा समूह, जो अब एयर इंडिया के मालिक है, उन्होंने हर प्रभावित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपया मुआवजे का ऐलान किया है और इलाज का पूरा खर्च उठाने की भी बात कही है।
प्रधानमंत्री मोदी और कई मंत्री खुद घटनास्थल और अस्पताल गए थे। और एक और बात, एयर इंडिया ने एहतियात के तौर पर अपनी जो लंबी दूरी की वाइड बॉडी फ्लाइट्स है उनमें कुछ समय के लिए करीब 15% की कटौती करने का भी प्लान बनाया है, शायद सुरक्षा को लेकर भरोसा बनाए रखने के लिए। हाँ, ये समझा जा सकता है। और इस हादसे की जो इंसानी पहलू हैं वो भी बहुत बहुत मार्मिक है। बिल्कुल। जैसे वो एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वश कुमार रमेश, पता चला है कि वो इमरजेंसी एग्जिट से किसी तरह निकल पाए और अब वो सर्वाइवर गिल्ट से जूझ रहे हैं। मतलब ये सोचना कि मैं क्यों बच गया। अस्पताल से निकलने के बाद वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनकी मौत इसी हादसे में हुई थी। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। एक और कहानी है एक पुलिस इंस्पेक्टर की। वो उन पहले लोगों में थे जो घटनास्थल पर पहुंचे। उनका अपना बेटा उसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। आप सोच सकते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। वो बहुत घबराए हुए थे, पर किस्मत से उनका बेटा उस वक्त हॉस्टल में नहीं, घर पर था और सुरक्षित मिला। शुक्र है। ये छोटी छोटी बातें इस त्रासदी की भयावहता को और करीब से महसूस कराती हैं। सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर इस घटना का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसा हमने शुरू में कहा, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। हाँ, और पिछले एक दशक में दुनिया की सबसे भीषण नागरिक उड्डयन आपदाओं में से एक। और इसने दुनिया भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजन की विश्वसनीयता पर, विमानों के इमरजेंसी सिस्टम पर, पायलटों की ट्रेनिंग पर और टेक ऑफ के समय जो नियम होते हैं उन पर भी। बिल्कुल। ये साफ है कि एयर इंडिया 711 की ये जो त्रासदी है, ये बहुत जटिल घटना है और इसके असर दूर तक महसूस किए जाएंगे। जांच अभी चली रही है और उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण से दुर्घटना के असल कारणों पर और रोशनी पड़ेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर उठती है। इस खास घटना के बाद और खासकर ये